प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप चाहे डेली देख लो उस पुस्तक बैंक की कॉपी में, रोज देख लो, चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे कोई आप व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं वो उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्कर बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहाँ से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहाँ ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल है, मूल कमल, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्कर, कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि हो लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था तो फिर वो ये सोच ले, उसको फिर अंदर क्या होता है, उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहाँ से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है। तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई घंटियां बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है। इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरण करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। 2.5 घंटे सुबह बैठ कर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण
भी अपना ध्यान करता है, सिमरन करता है। अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है। बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो दोस्त समस्या थी उनकी, उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है, और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन, लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तो युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे, और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता, इसका कोई थ्योरी है? पहले में तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे, और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता, आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर क्या लाभ हानि मत सोचे। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवादी इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यू नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशी। पुण्यात्मा, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे, एज ए सतगुरु रूप में रहे, और स्वयं परमात्मा भी थे। यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है।
और हमारे को तो यहाँ के संसारिक ये झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था। अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक पिछली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं। सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से, उस ध्रुवलोक से, तेजो में स्थान सतलोक से, और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर में, शहर के बाहर वन में एक लहर तारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे, कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के लास्ट में। और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बिचली पीढ़ी। तो इस बिचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि ये मनुष्य, इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के धोख में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार। और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर, हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे, पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा इष्ट देव यानी कुल देवता, और वो भी पूजा। और ये थे तब पिछले संस्कारिताएं कुल की हमारी। तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया करती, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेर जय हो, उसने मैं पास करा दिया। फिर विवाह हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, संतान हुई, तो इन्होंने सोचा करते इन भगवान ठाठ कर दिए, और इनकी पूजा करते थे। आस्था थी, और ज़्यादा आस्था बढ़ती चली गई, क्योंकि सुख होने लगे। ये हो रहे थे पूर्व के संस्कार, प्रारब्ध ही फल रहा था हमारा, और हम सोच रहे थे इनने मौज कर रखी है। तो ऐसे ही पहले ये सब होता रहा। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, और वो कहीं भी जा करके खड़े हो जाते थे, जैसे कोई मदारी तमाशा कराया करे, और खड़े हो जाते थे चौराहे पर या गली के बीच में गांव में, और वहाँ गाने लग जाते थे, अपना शब्द सुनाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। परमात्मा ने ऊंची ऊंची आवाज में कहीं खड़े होकर बोलने लग जाते, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, काफी झुंड बन जाता, और मालिक की आवाज तो लाउड स्पीकर से भी तेज थी, जहां जो बैठा है उसको वहीं सुन रहा है और आराम से बोल रहे हैं। और लीला थी उस मालिक की, परमात्मा के आगे क्या है लाउड स्पीकर। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां जमा हो जाते, फिर प्रार्थना करते, हे भगत जी आजाद और डट जाओ हमारे गांव में। अच्छा भाई डट जाऊंगा, वो तो गए इस उद्देश्य से थे। फिर अगले दिन फिर परमात्मा शाम ने भी सुनाते, दिन में वो अपना धंधा करे थे, शाम ने फिर कराएंगे भैया जी हो। ऐसे लाखों लोग हो गए थे भगवान के, एक दिन में सैकड़ों जगह प्रकट हो जाते हैं भगवान। जैसे आज तो ये टीवी हो गए, एक व्यक्ति बोलता करोड़ों टीवियों में जाकर वो सारा अपना ज्ञान दे सकता है। उस समय ये भी नहीं थे, और ये होते तो कबीर साहब ने बोलन कौन देता, जैसे इस दास के साथ हो रही। अब जिस पर भी हमारा ज्ञान चलता है, ये नकली संत जब बंद करवा देते, बंद करो, ये तो झूठ बोल रहा है, निंदा करता है। तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना लिया, उस टाइम चलने की जरूरत ना पड़ी।
तो ऐसे, और फिर उनको सुख हुआ नाम लेते ही। केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम जो राधा स्वामी वाले घाटा जोड़ रहे हैं। 5 नाम, वो 5 भी नाम वो भी कोई ना काल के 5 होते हैं। और इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं, ये इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु। इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतबाधा थी, कोई देव रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। और ऐसे करिश्मे करे परमात्मा ने। उनके घरों में गरीब व्यक्ति थे और शाम ने 10 रुपये धरके सोते, तड़के 100 पाते उनके घर पे, और वो आकर बताते तो गुरु जी की कृपा से ऐसी रजा होगी। कोई नो कहना तुम रख के भूल गए हो गया, आप पे थर भूल लाग रही है, नो कदे हो आकर। तो वो जिसके बीतता वो जाने, कड़ा धरका भूलना समय था उस समय। तो अब भी ऐसी लीलाएं हो रही है। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 1-1.5 वर्ष से कोशिश कर रहा था पुस्तक पढ़ के कि चालू नाम लूं, पर पैसे का अभाव था। तो वो कह रहा था कि ऐसे करते करते मैं घना दुखी हो गया, भगवान परमात्मा का इतना अमृत ज्ञान और मैं पहुंच नहीं पा रहा, रोने लग गया। एक दिन कहता 100-200 रुपये बैंक में पड़े थे, वो निकलवाने गया था, 6,000 रुपये बैंक में पाए। 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हो पाए। लेकर छक्कर हो गया, ये परमात्मा या दया भी बख्श दी। अगले दिन ट्रेन पकड़ दी, बहुत दूर रहने वाला था बच्चा। तो ऐसी ऐसी लीला तो यहाँ लाखों करेगा परमात्मा आपके लिए, लेकिन आप किसी और को बताओगे उनका झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनको पावर का कनेक्शन मिला नहीं। जो मैनुअली जो कार्य होता है, पावर का काम उससे अलग होता है। तो यहाँ पावर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, ये जनसाधारण नहीं मान सकता इन बातों को। तो इस प्रकार परमात्मा ने वो लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बार बार घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बनाने के लिए, पर तुम बार बार क्यों गिर पड़ते हो? तो बेहद का बाप आकर अभी सीधी बात बताते हैं। सब गोलमोल बताते हैं, हम लोग भी गोलमोल बताते रहे। कहेंगे पवित्रता का पहले बता देंगे तो भाग जाएंगे, कहेंगे वेजिटेरियन बनो। हाँ, तो एक बहन कोर्स करती रही, काफ़ी टाइम तक करती रही। फिर हमने बोला, कोई बात चली कि शराब नहीं पीनी चाहिए ये वो, तो बोला मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, मैं तो रोज़ शाम को सामने एक ड्रिंक करके और आके कोर्स करती रही। सामने जाती थी, एक गिलास ड्रिंक का पी के और लेसन करने आती थी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ? हाँ, कम से कम पहले इतना तो बताना चाहिए। तो बोलते हो तो आएगा ही नहीं फिर, पर पी के आता रहे। पर लकली वो ब्राह्मण बन गई, अमेरिकन बहन है। पर कहती अगर मुझे थोड़ा भी बताते, मैं तो रोज़ ड्रिंक करके सामने से जब आती थी, सड़क के पार ही हमारी लिकर शॉप है, तो पी करके आती थी। पहला लेसन किया दूसरा, अब जो नशा पिया हुआ है और फिर लेसन किया, पर कहीं लगा होगा तो ब्राह्मण बन गई। लेकिन कहने का भाव, आजकल हम लोग ये बहुत सोचते हैं चले चले कैसे भी चले, पर कहीं तो अटकेगा ना। वो शुरू में भाग जाएगा या 10 दिन के बाद भागे या 3। लेकिन हम लोग आजकल, बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं सीधी बात बताता हूँ। मैं आजकल सबको कहती हूँ कम से कम फाउंडेशन में कुछ बातें ज़रूर बताओ। मुरली, इतने लोग मुरली सुनते हैं, फ़ोन पे सुने। आज हम खुश होते हैं कि सबको मुरली मिल रही है। तो मैंने एक सर्वे किया जिसमें 60% लोग वेजिटेरियन नहीं हैं जो मुरली पढ़ते सुनते हैं। ब्रह्मचर्य का तो उनको पता ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। चलो हमें खुशी है कि मुरली मिल रही है, सबको मिल रही है, ये कर रहे हैं। तो मैंने कुछ 100-200 लोगों पर सर्वे किया, उनको फॉर्म भेज के कि हम आपको मना नहीं करेंगे, आप बताओ अपना चार्ट। तो 30% वेजिटेरियन नहीं थे, 60% पवित्र नहीं थे। अभी मुरली जहाँ तो ऐसा था कि पवित्र बर्तन हो, तो फिर हमने कहा चलो हम ना नहीं करते, लेकिन उनको किस तरह से प्रेरणा दी जाए कि इतना पवित्र
बाबा भगवान के महावाक्य, तो कुछ तो जीवन में आते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए और चार्ज करके चले गए। मालिक से श्री राय थे, सह श्री चले गए, तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए और सत्संग किया करते थे, वहाँ पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज़ जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे अगर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग जन्म गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी का एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी, तेने तो जुल्म कर दिया, तेरा तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान, अब क्या बने। सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन, एक दो दिन के बाद वहीं सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहाँ पहुँची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा, उसने कहा, परमेश्वर ने पूछा कि आप क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं, और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़के ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणिका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा, अब कितना ही मैला कपड़ा है, उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है। सत्संग यही काम करता है। लेकिन बेटी, पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ दिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अपना मांग का भोजन खा लूँगी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा, जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अब पुण्यात्मा, जिसका लागा सोतन जाना, उसने तेन सोचा तू मरगी कति 92 होगी तेरी, और उम्र भी 40-45 के आसपास हो चुकी है। और पुण्यात्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहाँ भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुँच जा और निकट जा बैठे, मालिक के मुंह की तरफ देखे और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे। अब क्या होता है कि वहाँ संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहने लगे, रहे तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहाँ उसकी, काशी शहर की। तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को, अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहाँ जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तो मत आया कर यहाँ पर, तने गुरुजी की बेइज्जती करा दी,
हैं, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वह रुके क्यों करे, उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहाँ से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया कि तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूँ और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है। परमात्मा ने कहा क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरु जी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू खूब आया करे, और तुझे मना करे उसको मुझे बताना है। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कोष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भगत के कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाड़ पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साई बुलावे, प्यार से बोले। ये तो किसी का भी हो सके यह बीमारी, तो आपका भी हो सके जब बकवाद करोगे तो। लेकिन अब वो भक्ति कर रहा है तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते हैं उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है। और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। जैसे एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बनके। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था, उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहाँ आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन उस नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर राह चलता, अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा, कदे यू चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, नो जागता रहा, क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। और भी बहुत से प्रमाण परमात्मा ने दिए कि एक साधु किसी लड़की को पीटा जा रहा था, नगर के लोग उसको मार रहे थे, संत वहां पर पहुंच गए, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सबको पता था कि इसकी वचन में शक्ति है। उसने कहा कि भाई बच्चों क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उस बेटी को। सभी गांव वालों ने कहा कि ये उल्टा है, ये यहाँ दुष्कर्म करती है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सजा हम बताएंगे, ऐसे देना, सब पत्थर उठाओ एक एक, और एक एक पत्थर इसको मारेंगे, इसको तरफा तरफा के मारेंगे, सब उठा लो। सब ने एक एक पत्थर उठा लिया। और संत ने कहा भी इसका पत्थर वो मारा जिसमें कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके मन में ये दोष ना हो, वो करे इस काम ने, नहीं तो यही भस्म हो जाओगे। एक के हाथ में पत्थर ना रहा और छोड़ कर दूर जा खड़े हुए। परमात्मा ने कहा रे कुछ तो सोचो निकम्यो, ये अकेली दुष्कर्म करती थी या तुम्हारे गांव का भी था कोई? नीचे मुंह कर लिया, उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम? तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब
इनके इतने कष्ट थे, सब सो जिक्र करा करते हैं, भगवान हमें ऐसे सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे, तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पर जान लगे, बेटी मैं आऊँगा वहाँ तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहाँ कबीर परमेश्वर जावे, और चौक में बाहर चारपाई लगा ले, आंगन में मेन गली के ऊपर गेट, वहाँ सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबाओ, और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जार ने देखे, खे दे ही जा, और भी बताऊँ, कहा जा दिखाऊँ तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर 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 अच्छी ना होती, लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहे हैं, ये उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज़्यादातर कबीर साहब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी, जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया, और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफ़ेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में, और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, आधा लटके न्यू आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल और बोतल पीवे न्यू, और उस लड़की न्यू करे उड़ा बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा उसको, रविदास जी को, कि मेन बाजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को। अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा वो, अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती, कि कबीर है जो लाया धानक कबीर, भगवान बतावे थे, उनके चेला लाओ बुला बुला के, कि आजा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। उधम सा देखा नू कहे ना, मैं तो वहीं जाया करता कदे कदे, मैं ना जाता था वहाँ पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन। इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था, और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी, कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझी। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी, कि दास गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल ले सिर का बोझ, के ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने दोगा। कहते इनको अपने सिर से पटक रहा है इनको नीचे। अब परमात्मा उनसे कहा करते थे कि जब तुम्हारा विनाश होया पड़ा था, किसी को कोई दुख था, किसी को कोई दुख था, जब तो मैं भगवान था, और आज मैं शैतान हो गया, इतनी बुद्धि काम करती है तुम्हारी। अब पुण्यात्मा, वहाँ विमुख होने के 2 कारण होते हैं, गुरु से विमुख होने के 2 कारण होते हैं। एक तो गुरुद्रोही बन जा, और एक वैसे अपना कोई किसी कारण से गुरु के प्रति दोष ना रखकर उन्हें छोड़ जा मार्ग ने, तो उसमें अंतर होता है। गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु में दोष निकाल कर, उस 64 लाख के 64 लाखों ने गुरुजी में दोष नहीं माना था, लेकिन लोक लाज से जाना बंद कर दिया। कुछ एक थे जो उसमें मुखिया से, जो कुछ टाइप के लोग होते हैं जो स्वयं निकम्मे गणे होते हैं, तो वो परमात्मा के विमुख दोष रखा करते थे, तो उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। और जो वैसे किसी कारण से विमुख हो जाते हैं तो उनको परमात्मा क्षमा कर देते हैं। इनको मालूम है कि इन प्राणियों के ऊपर कई प्रकार के प्रेशर है, लेकिन अब पिछली पीढ़ी तक लाने के लिए उनको चार्ज कर दिया था
उनकी भक्ति करवा दी, उनसे दान धर्म करवा दिए थे। तो उस कारण से फिर मनुष्य जन्म मिलते हुए आप जी को अब तक आ रहे हो। और मनुष्य जीवन से जो आता है प्राणी, और अब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है, और परमात्मा के बिना वो रह नहीं सकता। तो वो स्थिति आप जी की है। आप कहीं ना कहीं भटक रहे थे भगवान की खोज में, चाहे कर रहे थे कुछ भी, वही यहाँ आ रहे हैं। या बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, वो कोई एक आधा वैसे संस्कार वश ना उसका, तो वो वैसे एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी होता है। वो एक आध कहता है जी मैं तो उसे पूजा किसी की नहीं करा करता, और नास्तिक भी नहीं था, तो वो अलग बात है, और वो भी सुखी था। और जो तुम साधनाएं करते थे ऐसा लगता था जैसे हम ये पूजाएं करते हैं शायद ही नहीं से सुख है, और दुख आने लगे जब वो पूजाएं कोई सहयोग मिला नहीं। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को भी समझना है और भगवान को भी जानना है। तो अब परमात्मा ने आपको ये ज्ञान साथ दिया है, और इस ज्ञान के आधार से, और पहले हमने जो फॉल पॉइंट हमारे हुए जिससे हम फेल हुए वो भी याद दुआ रखे थे दास ने। तो ये क्रोथा कांड जो हुआ, इसका कारण यही था कि इस दास ने नकलियां की पोल खोल दी सबकी, और इन लोगों ने अफवाहें फैलवा दी, मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की, सरकार का सहयोग भी ले लिया, उनको मिसगाइड कर दिया कि वो क्रोधाश्रम में ऐसा होता। समाचार पत्रों में भी ऐसी बूंदी बदनामी कर दी, लेकिन मेरा एक भी बच्चा हमसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो दास को बहुत गहराई से समझ चुका था। तो इसलिए आज वो जो पहले फेल हुए थे तो आज पास हो गए। किस कारण से पास हुए? कि आप जी ने परमात्मा को पहचान लिया, आप शिक्षित हैं। वेदों को दिखाया दास ने, गीता जी को दिखाया, पुराणों को दिखाया, अन्य नकलियों के सब आपके सामने इतिहास दिखाए, तो आपको 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, और हमारे गुरुजी हैं, चाहे कोई कुछ भी कहो। तो इस प्रकार से वो जो पहले हम फाउल हुए थे, ईब ना हुए, तो अब हम पार हो जाएंगे। हमने भगवान को पहचान लिया, कबीर परमात्मा को परमात्मा मान लिया, और ऐसे बिना हम आगे चल नहीं सकते थे। ऐसी बेहुदी अफवाहें फैलाई गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से। यदि अब नया भक्त कोई आया हो और उनको देख ले तो आज भी नफरत हो सकती है उसको, लेकिन मेरे साथ जितने भी लाखों की संख्या में थे, एक भी वापस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। दास ने इनको तोते की तरह पढ़ा रखा था, या बैठा बैठा के, जैसे ही बाप के साथ प्रयत्न हो रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे यू भक्त वत्सल भगवंत। परम पूज्य कबीर परमेश्वर ये भक्त वत्सल भगवान है। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था, उसका राबी। अब परमात्मा किसे दयालु हैं, जैसे आपको बहुत बार वेदों के प्रकरण दिखाए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर समय आने पर मालिक की दया होगी इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अनुवाद किया जाएगा। तो वेदों में भी लीला लिखी है, भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहां से गति करके आता सशरीर, और वो 3 प्रकार से शरीर धारक है। 3 प्रकार के शरीरों से सभी का धारण पोषण करता, सबकी संभाल करता है। एक रूप तो परमात्मा का सतलोक के अंदर स्थिर है, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, मनुष्य सदृश्य है। और दूसरे टाइप का जो शरीर मालिक धारण करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं किसी तालाब के ऊपर जल पर, इसलिए उसको नारायण बोलते हैं।
वो निर्धारित कार्य होता परमात्मा का, किसी संस्कारी हंस वहाँ से कोई उठा ले जाते हैं और वो फिर उस परमात्मा की परवरिश की लीला एक कंवारी गायों से होती है। वो कंवारी गायों का दूध पीते हैं और नहीं पीते हैं, और वो परमात्मा वहाँ से चलकर आते हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुँचे। और जहाँ देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे। अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में और उसी रूप में जुल्हे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहाँ जब जाकर देखा और सचमुच ये तो वो परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहाँ जुला इकट्ठे हो गए, कहीं पंजाब तो आके यो बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है। आदरणीय मुलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की अरियाए हरियाणे नू, तुम कहते हो भगवान हमने पाया है, कोई नहीं निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था, और शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा के वचन से ये अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया, नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नू। तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मालिक ने, बनवाना ही था ये। कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले राबिया को जा करके। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी। परमात्मा वहाँ एक कुएं पर बैठ गए, लड़की भी बैठ गई, क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है, कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्शन का साहिब आवे याद, वो है समय लेखे में बाकी का समय बर्बाद। अब आत्मा साधु संत को देखकर बड़ी खुश होती है कि भगवान इन संतों के रूप में ही आता है। वो लड़की बैठ गई, परमात्मा के तरफ देख कर एकदम आसक्त ऐसी होगी, खिंचाव सा बना कि तो महात्मा है कोई। तो उससे प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो परमात्मा ने कहा बेटी मैं अल्लाह अकबर हूँ। अब लड़की ने सोचा अल्लाह अकबर है आप सचमुच? हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूँ। तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूँ बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो ये साधनाएं पाप की हैं, मांस खाते हो हैं, तुम ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने लीजिए हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसके हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े, नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साहब लिख दिया ऊपर, अल्लाह कहो साहब कहो, तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है, बेचून है, फिर तुम्हें क्या मदद करेगा? वो बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक के सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है।
लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असक जन्म हो गए भटकत्या ने हैं, अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अब मनुष्य हो गए, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे, या मनुष्य भी बन गए तो ये प्रोसीजर फिर शुरू तुम्हारा, ये कोई एंड है इसका। तो बेटी बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा भगवान फिर क्या करूं, कि बेटी उपदेश ले मेरे से और भक्ति कर डट के अपना भजन किया करे। कहने लगे जी ये साधना है जो मुसलमान धर्म की है कि ये ना करना बिल्कुल भी, जैसे मैं कहूँ ऐसे नमाज ये कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करते रहना और ये मांस मिट्टी नहीं खाना। जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है कि नमाज भी कर लेना, लेकिन टेक का मत्था अपना यो मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। बोला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी भी इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है, अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई इन्हें कहा हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया, बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, सौ कुछ कहा। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया लोक लाज के कारण। तो लड़की को अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूँगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के। तो वहाँ जाते ही उसने अपने पति से कह दिया जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के, मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा बात बता फिर आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था, मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहें, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूँगी। ये सोच कर आई थी, आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा भाई मैं क्यों इसके वादा करूं भगवान के। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भाई क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं, इसकी भक्ति जब इसकी इतनी रुचि है। कहा ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहाँ समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में संसार की दृष्टि में और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, हमारी भी इज्जत है। कहते तू कह मैं वहाँ जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भक्त के पास, अब जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहाँ आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भक्त ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ आस पड़ोस की और भी भगतनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लगे हैं। वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई, यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में। वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं।
उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया, इसको 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा, अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था, कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी, उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, दूर एक साइड में रखे हुए थे, बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी, और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े न, एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे जल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा उसको निचोड़ा और उसमें डाल देर, कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लोहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के सूखा झाड़ झूड़ के ऐसे और पहन लिए, और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहाँ आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। उसने देखा मक्का, मक्का पहुंच गई, मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहाँ से उठा और उसमें सारे यात्री उसमें जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर, और वहाँ मक्का है नहीं स्थान पर, वहाँ सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विशाल डागर। विशाल जी आप कहाँ से आए हैं? महावीर क्लेब दिल्ली से। विशाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 सितंबर 2018 को। विशाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, राधा स्वामी सत्संग में जाता था और मेरा परिवार 1980 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और मैं भी वहीं जाता था, देवताओं की भक्ति करता था। विशाल जी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़ा था और आप भी वहां जाते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी मेरे को कुछ लाभ नहीं मिले और उल्टा नुकसान होते गए। जैसे मेरे सिर में दर्द इतना बढ़ गया था कि सीटी स्कैन भी करवाया, कई जगह दिखाया, मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1980 से हमारा परिवार सत्संग में भी जाता था, मगर मैंने वहां से नाम नहीं लिया हुआ था। मैं सिर्फ सत्संग में सुनने जाता था, भक्ति में देवी देवताओं की करता था, मगर उनसे कोई लाभ नहीं मिला और नुकसान हुआ। सिर का इतना दर्द हो गया, उस सारे डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन करवाया, मगर डॉक्टरों ने ये कह दिया कि जी ये अब ठीक नहीं होगा, आप अपना दवाई जब दर्द हो दवाई खाते रहो और जो है दिखाते रहो जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए। और फिर क्या हुआ, मेरी आँख खराब हो गई थी। रोज शाम को दवाई डालता, सुबह भी डालता, फिर भी आंखों में से पढ़ते टाइम पानी आता था और मेरे चश्मा भी लगा हुआ था और इतनी खांसी हो गई थी कि वो डॉक्टर
दवाई दे देते थे, फिर खत्म होगी, फिर दोबारा ले ली, मगर वो खांसी गई नहीं, ये नुकसान होते चले गए। विशाल जी, आपने बताया कि आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी पंथ में जाता था और देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिले, बल्कि भक्ति करते करते आपको माइग्रेन जैसी बीमारी हो गई। आपने सीटी स्कैन कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, आप दवाई खाते रहिए, यही एकमात्र इलाज है। फिर उसके बाद आपकी आंखों में भी दिक्कत आ गई। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमें संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि मेरी जो बुआ है, उन फूफा के ऑफिस में कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है। तो एक बार हम रोहतक भंडारे पे गए थे, तो वहाँ अपने लाभ भी बता रहे थे कई वे आपस में, तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ से ठीक हो सकता है। तो जब मैं घर आया तो हमारी मौसी है, उनके पड़ोस में एक श्यामलाल दास जी रहते हैं, भगत जी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मौसी इनसे पूछो कि ये मेरे को ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछ लिया उनसे, तो फिर अगले दिन वो मेरे को वहाँ ले गए। तो मेरे को वहाँ जाने से उसी टाइम खांसी में आराम हुआ और फिर अगले एतवार जाके नाम दीक्षा ले ली। विशाल जी, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिले और उन्होंने अपने अपने लाभ बताए, तो आपको भी उम्मीद जगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर ठीक हो सकते हैं। फिर आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपको इतनी सी छोटी उम्र में बीमारियां हो गई थी, क्या वह ठीक हुई? जी, मेरी वहाँ जाने से एक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो वहाँ से ठीक हो गई, जो कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाने से ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ऐसे ही दवाई खाते रहो, जब दर्द ज्यादा हो जाए हॉस्पिटल में आ जाओ, मगर वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से ठीक हो गई। मेरे को खांसी जैसी एलर्जी रहती थी, जो कि मेरे को हर समय रहती थी दवाई खाते हुए भी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरी ठीक हो गई। और जैसे कि पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी जब दिक्कत आने लगी, जब आंखों में से पानी आ जाता था अक्सर देखते ही, और फिर मेरे चश्मा चढ़ गया था, तो चश्मा जब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आए तो 15 दिनों में मेरा चश्मा भी उतर गया। और ये लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से हुए। और जी, पढ़ाई में दिक्कत आती थी, अब पढ़ाई ऐसे याद हो जाता है कि 1 घंटा पढूं, जो कि मैं 5 घंटे स्कूल में भी पढूं और 2-3 घंटे 2 ट्यूशन लगवा रखे थे, उनमें भी पढूं, जो कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता था। वो अब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरे को सब लाभ हो गए। ये पढ़ाई में जो दिक्कत आती थी, याद नहीं रहता था, वो मेरे को अब यहाँ आने से वो भी याद रहता है और पेपर भी ठीक हो जाते हैं। विशाल जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माइग्रेन की बीमारी ठीक हो गई, आपको जो खांसी की एलर्जी थी वो भी ठीक हुई, और आपकी आंखों में जो दिक्कत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे लाभ हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी है, जो भी भक्ति साधना कर रहा है, देवी देवताओं की किसी की भी, जो उनसे लाभ नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आओ, आपको सब लाभ मिलेंगे, और आपकी जो बीमारी दिक्कत है, जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही, वो यहाँ ठीक होगी। आओ और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो टीवी चैनल है, उन पे प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं। अब नाम दीक्षा केंद्र सबके इलाकों में, सबके क्षेत्र में खुले हुए हैं, हर जगह खुले हुए हैं, तो वहाँ फोन करो, पता करो अपने नजदीकी नामदान सेंटर का, तो वहाँ आके नामदान लो और अपना कल्याण करवाओ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के